अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने ज़ुमान में रखा होगा। आप देख रहे हैं वॉकिंग टीवी, मैं हूँ आरिफ चौधरी। आमिर बोड़ा। आमिर बोड़ा एक ऐसा करैक्टर जिसने अपनी ज़िंदगी के करीब 15, 16, 17 साल जेल काटी और आज बाहर आया। आज से काफ़ी साल पहले टीपू ट्रकावाला के ऊपर ऐवान अदल में एक हमला होता है। उस हमले में 4-5 लोग कत्ल हो जाते हैं और टीपू ट्रकावाला शदीद ज़ख्मी होता है लेकिन बच जाता है। उस हमले को अंजाम देने में मुबीन भट्ट और आमिर बोड़ा दो करैक्टर थे जिन्होंने ये फायरिंग की थी। इस कत्ल की FIR तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, शफकत बग्गा, आबद बॉक्सर और मुख्तलिफ़ करैक्टर्स पे दर्ज कराई गई थी। लेकिन बाद आदा तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि दो करैक्टर आमिर बोड़ा और मुबीन भट्ट ने फायरिंग की, ये हमला किया और इनको भेजने वाला खालिद चिट्टा, जिसके ऊपर 100-150 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम था, उसने ये दोनों लड़के तैयार किए और इन दोनों लड़कों ने जाके ऐवान अदल में टीपू ट्रकावाला के ऊपर हमला किया। अब ये हमला उसने जब खालिद चिट्टा ने इनको ये हमला करने के लिए भेजा तो उसने तो इनको बताया भी नहीं कि ये कौन है, ये हमला किस पे करना है। उसने उसको ये कहा कि गुजरांवाले का कोई रिहायशी है, इसने ऐवान अदल लाहौर में आना है और आपने वहाँ पे जाकर उस पर फायरिंग कर देनी है। चूँकि ये नौउम्र थे, नौजवान थे, बदमाशी का शौक़ या कुछ पैसे कमाने का शौक़, इन्होंने ना पूछा ना बताया कि हमारे उस्ताद ने, या यूँ कह ले कि उस खालिद चिट्टा की नज़र में हीरो बनने के लिए इन्होंने कहा ठीक है हम वहाँ पे अटैक करेंगे। ये वहाँ पे अटैक करने के लिए ऐवान अदल पहुँचते हैं। इनके पास क्रिकेट की जो बैट डालने की किट होती है, किट बैग होता है, उसमें एक क्लाशन कोफे लेके वहाँ पहुँचते हैं। जब टीपू ट्रकावाला एंड कंपनी वहाँ पर पहुँचती है तो ये उन किटों में से क्लाशन कोफे निकालते हैं और ये हमला कर देते हैं। अब ये इसके बाद ये दोनों अफराद मुबीन और आमिर बोड़ा दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। मुबीन भट्ट का अंजाम ये हुआ कि वो उसको सज़ा हो कि वो कोटलापा जेल गया और एट द एंड उसको जेल से निकाल के एनकाउंटर में मार दिया गया, क्योंकि मुबीन भट्ट ने उसके बाद, इस वाक़े के बाद भी, जेल जाने के बाद अपनी एक्टिविटीज़, जराइम को जारी रखा, जगह भी लेता रहा और लोगों के नुकसान भी करता रहा। लेकिन चूँकि आमिर बोड़ा मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता था, मिडल क्लास से भी नीचे कह सकते हैं आप, या मिडल क्लास कह लें, इसने बड़ी तंगदस्ती में जेल काटी और सज़ाए मौत हुआ। सज़ाए मौत से उसके बाद इसकी अपील लगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से इसकी सज़ाए मौत को कन्वर्ट करके 25 साल कैद कर दिया गया। 25 साल कैद भुगतने के बाद आमिर बोड़ा आज जेल से रिहा हुआ है। लेकिन बताने की बात यह है कि 25 साल जो इसने कैद जेल में काटी, उस कैद के बाद इसके वालिदैन भी सुना है कि दुनिया फ़ानी से चले जा चुके हैं, फौत हो चुके हैं। एक भाई है वो भी अभी कोई सुना है मुकदमात में मबतलूब है। ये भी सुनी सुनाई बातें हैं। अब आमिर ने अपनी ज़िंदगी के ये जो साल जेल में गुजारे, घर भी तबाह हो गया, भाई भी बिगड़ गया, माँ बाप भी चले गए और आज वो बाहर आया तो उसके आगे, मेरा ख्याल है कि उसके आगे ना रहने को घर है और ना ही कोई कारोबार है, ना कोई ज़िंदगी है। तो अपनी पूरी ज़िंदगी उसने सिर्फ़ एक शौक़ में या जुनून में या बदमाशी के चक्कर में या अपने उस्तादों के लिए या अपने बदमाशों के लिए उसने ये अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी और साथ साथ अपना पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद कर दिया। इसमें ये देखें कि जो मर्डर करवाते हैं ना वो दुनिया में बचे, और जो करते हैं उनका अगर कोई बच भी गया तो उसका सारा ख़ानदान, उसकी हर चीज़, इज़्ज़त, वक़ार, नाम, पैसा, दौलत, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती। क्योंकि जब इंसान लंबी रेस में पड़ जाए ना, लंबी रेस कहते हैं कि ज़्यादा जेल काटनी पड़ जाए, कैद काटनी पड़ जाए, तो आप यकीन करें कि दोस्त अहबाब तो बड़ी दूर, बहन भाई भी बहुत दूर, माँ बाप अकेले होते हैं, वो भी महीने बाद जाके कहीं मुलाकात करते हैं। आप इस रेस में पड़ने के बाद दोस्त अहबाब दुनिया में मिलते भी नहीं। ये सारी बातें बनी हुई हैं जो आपको बयान करता हूँ कि इससे बचें। ये नौजवान नस्ल ये बदमाशों को देख देख के जो भी सीखती सिखाती आई ना, ये सब एक शराब है। शराब समझते हैं कि इसमें ना कोई हासिल है ना वसूल है, बच ही कुछ नहीं सकता आपका। चूँकि अब CCD एक डिपार्टमेंट है, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि ऐसा कोई अंसर, कोई ऐसा करैक्टर दुनिया में कम से कम लाहौर में तो पैदा नहीं होने वाला कि जो दोबारा इस तरह की कोई कार्रवाई करके तारीख़ को दोहराएगा, और ना ही कोई ऐसे नासूर पैदा होंगे कि जो मुआशरे के नौजवान नस्ल को ख़राब करेंगे। अगर आप मेरी की हुई बात से मुतमिन हैं और इस बारे में आप कुछ जानते हैं या कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।